आपका स्वागत है कॉम्पिटेटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पे। आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेके हम उपस्थित हो चुके हैं, जो यूपीपी, यूपीएसआई, टीआरई, बिहार पुलिस, एसएससी जीडी, सीटेट, जीडी इन तमाम प्रकार के एग्जाम के लिए एकदम वरदान साबित होगा, महाकाल साबित होगा, भवकाल साबित होगा। बिना समय को गंवाए, बिना समय को बर्बाद किए हुए हम सेशन की शुरुआत करना चाह रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का हमारे स्क्रीन पे आ गया है। बोल रहा है कि समास इसमें बताना है, तो भर पेट। देखिए, पेट एक शब्द है, पेट एक शब्द है, उससे पहले जो भर है वह भी एक शब्द है, लेकिन ये भर पेट जो है, यानी पेट के पहले जो भर है वह एक अवयव पद है, यानी वह आके पूरे शब्द के अर्थ को बदल दिया है। इसमें पहला पद प्रधान हो, तो जिसमें पहला या पूर्व पद जो प्रधान हो उसको कहते हैं अवयवी भाव। उसको क्या कहते हैं बउआ? अवयवी भाव। उसको क्या कहते हैं बउआ? अवयवी भाव। तत्पुरुष समास में का के की का संबंध होता है, जैसे राजपुरुष, जैसे राजपुरुष। राजपुरुष में क्या होगा बउआ? तत्पुरुष समास होगा। इसी प्रकार से द्वंद्व जो होता है उसमें और या तथा का सूचक होता है, जैसे रात दिन। रात दिन में हम कह सकते हैं कि रात और दिन या रात तथा दिन, यानी द्वंद्व समास। बहुब्रीहि समास जो होता है वह स्पेशल केस यानी विशेष अर्थ, बहुब्रीहि समास जो होता है वह विशेष अर्थ जो है प्रकट करता है। जैसे अगर हम कहें कि चक्रपाणी, चक्रपाणी यानी चक्र पानी में हो जिसको, विष्णु भगवान 10 आनन, 10 आनन, 10 आनन यानी सिर हो, तो यह एक एक आदमी के लिए कह सकते हैं, विशेष आदमी के लिए कह सकते हैं रावण, यानी उसमें हो जाएगा बहुब्रीहि समास। यानी अवयवी भाव में पहला पद प्रधान होता है, पहला का ये ऑप्शन सही है। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसे कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी भाषा का पुट न मिले, यानी किसी भाषा का खड़ी यानी बोली, खड़ी यानी बोली का प्रयोग न हो। इसमें पंक्ति किस लेखक, यह पंक्ति किस लेखक की है? तो यह पंक्ति जो है यह मुंशी इंसा अल्लाह खां का है, मुंशी इंसा अल्लाह खां का है। यह कहानी एक लिखे थे, रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी, वही कहानी में यह पंक्ति लिखा था। कौन? मुंशी इल्ला खां, यानी दूसरा का भी ऑप्शन सही है। इसके बाद है, निम्न में कौन जीवनी है, यानी किस जो है पूरे जीवन पर बनी है? पहला है अतीत का चलचित्र, अतीत का चलचित्र, यह जो है रेखा चित्र है और यह है महादेवी वर्मा का, रेखा चित्र है और यह है महादेवी वर्मा का। चिंतामणि जो है यह एक निबंध है, निबंध है, निबंध है और यह किसका है बउआ? आचार्य रामचंद्र का है, आचार्य रामचंद्र का है। जबकि आवारा मसीहा कहा जाए तो यह एक जीवनी है और इसके लेखक कौन है बउआ? विष्णु प्रभाकर है, विष्णु प्रभाकर है। विष्णु प्रभाकर का एक और चर्चित जो है कहानी कौन है बउआ? अष्टावक्र है। कौन है बउआ? अष्टावक्र है। जबकि नीड़ का निर्माण जो है हरिवंश राय बच्चन का क्या है बउआ? हरिवंश राय बच्चन का क्या है? आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन का, नीड़ का निर्माण किसका है बउआ? हरिवंश राय बच्चन का, आत्मकथा। यानी क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन एक जीवनी है, ठीक है। इसके बाद है शुद्ध शब्द को छाटिए। अभ्यस्त, अभियस्त, अभ्यस्त, अभ्यस्त। देखिए, अभ्यस्त जो शुद्ध होता है बउआ वह अपने आप इशारा करता है कि हाँ शांत रहेगा, वह शुद्ध रहेगा। और जिस पर आपका ध्यान जो है बार बार जाता है, यानी उसमें कोनो ना कोनो गड़बड़ी रहता है। जैसे कोई लड़की अगर कपड़ा पहनने में कोई गड़बड़ी करती है तो उस पर नज़र आपको बार बार जाएगा, यानी गलती की है। इसी प्रकार से शब्द भी होता है, शब्द में जो गड़बड़ी रहता है उस पर ध्यान बार बार जाएगा और ध्यान को जो आकर्षित नहीं करेगा वही शुद्ध होगा। इसमें हम देखते हैं अभ्यस्त जो है ध्यान को आकर्षित ज़्यादा नहीं कर रहा है, यानी यही हमारा शुद्ध है। चौथा का सी ऑप्शन सही है। इसके बाद है, निम्न में कौन तुर्की भाषा का नहीं है? तुर्की जो है विदेशज भाषा है, यानी बेगम जो है तुर्की है, बेगम जो है तुर्की है, चेचक भी तुर्कीये है और बारूद भी बउआ तुर्कीये है। गोली भी क्या है बउआ? गोली भी तुर्कीये है। बंदूक जो क्या है बउआ? तो बंदूक भी तुर्कीये है। जबकि पैगंबर का बात किया जाए तो ये अरबी भाषा है, यानी पांचवा का ये ऑप्शन सही है। इसके बाद है, जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है? औषधि, सार, तत्व, जीवन का। किसका है बउआ? जीवन का। जल प्राण पुत्र जो है जीवन का पर्यायवाची है, जबकि सार का होता है निष्कर्ष होता है। सार का अनेकार्थी क्या होता है बउआ? निष्कर्ष होता है या पत्नी का भाई होता है, पत्नी का भाई होता है, ठीक है। यानी छठा का डी ऑप्शन सही है। इसके बाद है, निम्नलिखित में कौन महाप्राण ध्वनि नहीं है? यानी कौन महाप्राण ध्वनि नहीं है? ऑप्शन है आपका ख, ग, ज, झ।
महाप्राण नहीं है यानी क्या है बउआ, अल्प प्राण है। तो अल्प प्राण जो है प्रत्येक अल्प प्राण जो है यानी अल्प प्राण जो है उसको बोलते समय मुख से कम हवा निकलता है। मुख से कम हवा निकलेगा तो अल्प प्राण, और अगर मुख से ज़्यादा निकलेगा तो महाप्राण, या नहीं तो पहला, तीसरा और पांचवा जो होता है, पहला, तीसरा, पांचवा जो होता है वह अल्प प्राण होता है। और इसके अलावा य, र, ल, व जो होता है बउआ अल्प प्राण होता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि कौन महाप्राण नहीं है यानी कौन अल्प प्राण है। तो ख देखते हैं तो ख महाप्राण में है, घ जो देखते हैं वो भी महाप्राण में है, ज जो है वह ज आप बोल के भी देखिएगा, ज से कम हवा निकल रहा है यानी यह किस में है बउआ, तो यह आपका अल्प प्राण में है, यानी यहाँ पे है अल्प प्राण में है। सतवा का सी ऑप्शन सही है। इसके बाद है निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय से बना है, रवैया, डटैया, खवैया, बचैया। तो देखिए खाना जोड़ वैया करेंगे अगर तो क्या हो जाएगा बउआ, खवैया हो जाएगा। और बाकी जो है एया प्रत्यय से बना है, रवैया भी एया प्रत्यय, डटैया भी एया प्रत्यय, बचैया भी एया प्रत्यय, यानी वैया प्रत्यय से खवैया बना है, यानी सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन देवता का पर्यायवाची नहीं है, तो निर्जर भी देवता का पर्यायवाची है, त्रिदश भी देवता का पर्यायवाची है, गिरवान भी देवता का पर्यायवाची है। जबकि किंकर का जो बात किया जाए वह सेवक का पर्यायवाची है। इसके अलावा सेवक का पर्यायवाची कौन होता है, तो परिचारिका होता है, चेरा होता है, यानी 8वां का सी ऑप्शन सही है। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है, तो साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है बउआ, मैथिली शरण गुप्त है। गौ जोड़ चरती विसर्ग है, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा बउआ, गौस चरती बन जाएगा। जैसे निह जोड़ चल को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा बउआ, निश्चल बन जाएगा। निह जोड़ चय को जोड़ेंगे तब क्या बन जाएगा बउआ, निश्चय बन जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या बन जाएगा बउआ, गौस चरती। क्वेश्चन के अनुसार 10वां का सी ऑप्शन सही है। ठेठ हिंदी की जो ठाठ है उस कविता के रचनाकार कौन है, तो उस कविता के रचनाकार है आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। कौन है बउआ, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। अधखिला फूल है, कौन है बउआ, अधखिला फूल है। जबकि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का सबसे चर्चित जो उपन्यास है वह है उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठेठ हिंदी की ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। शुद्ध वाक्य को छाटिए, इसमें भी यही तरीका आप अपनाइएगा, जो ध्यान को आकर्षित करेगा उसमें कोनो न कोनो गड़बड़ी पक्का रहेगा। जैसे उस वन में प्रातः काल के समय, देखिए काल एक समय है या फिर समय है, यानी ये गलत है। उस वन में सुबह के समय, सुबह तो खुदे समय है और इसमें भी समय दे दिया, यह गलत है। उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, यानी बरौआ का सी ऑप्शन सही है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो उपसर्ग जो होता है शब्द के पहले लगकर पूरे शब्द का अर्थ बदल देता है, उपसर्ग होता है। जैसे शीला है, शीला खूब बढ़िया से पढ़ी और डॉक्टर बन गई, तो डॉक्टर शब्द के पहले लगा पूरा सिलवा को बदल के रख दिया। और इसी प्रकार से ये डॉक्टर सिलवा तनी दिन के बाद जो है बियाह कर ली तो क्या बन जाएगी, देवी। और ये देवी शब्द जो है शब्द के अंतिम में लगा और सिलवा को सीधे देवी बना दिया, यानी सिलवा का अर्थ ही बदल दिया। तब यह हो जाएगा प्रत्यय, यह हो जाएगा उपसर्ग, ठीक है। तो बोल रहा है कि किसमें उपसर्ग नहीं है, तो अपजोड़वाद यानी अप उपसर्ग है इसमें, परा जोड़ जय परा उपसर्ग है, प्र जोड़ भाव प्र उपसर्ग है, ओढ़ना तो इसमें कौन प्रत्यय है बउआ, तो प्रत्यय ना प्रत्यय है, यानी 13 के डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग है, यानी कौन मौगिनिया टाइप का है, तो देखिए यहाँ पे किन्नर जो होता है बउआ पुल्लिंग होता है। इसे आपको दिखेगा कि किन्नर जो होता है वो दोनों के बीच में का होता है, यानी ना पुरुष रहता है ना महिला रहता है, दोनों के बीच में रहता है, लेकिन वैसा नहीं है। किन्नर जो होता है पुल्लिंग होता है। और अहिंसा जो होता है बउआ, अहिंसा स्त्रीलिंग है। इसके अलावा जो है कहानी क्या है बउआ, कहानी स्त्रीलिंग है।
कहानी क्या है बउआ, कहानी स्त्रीलिंग है। कहानी क्या है बउआ, कहानी स्त्रीलिंग है। ठीक है। चिकित्सा क्या है बउआ, चिकित्सा स्त्रीलिंग है। चिकित्सा। चेचक क्या है बउआ, तो चेचक स्त्रीलिंग है। फरियाद क्या है बउआ, तो फरियाद स्त्रीलिंग है। फरियाद क्या है बउआ, तो स्त्रीलिंग है। टकसाल क्या है बउआ, तो टकसाल स्त्रीलिंग है। और किन्नर, अंतरी और परिग्रह जो है बउआ पुल्लिंग है, यानी 14 के बी ऑप्शन सही है। रत्नावली दोहा संग्रह जो है किसके द्वारा रचा गया है, तो रत्नावली दोहा संग्रह जो है बउआ रत्नावलीय के द्वारा जो है संकलित किया गया है। उसके ढेर भाग है, उसी को गोटा करके क्या बना दिया गया है बउआ, रत्नावली दोहा बना दिया गया है। लिंग बताइए मन गणंत, तो देखिए मन गणंत होता है उभयलिंगी। उभयलिंगी ना एम के ना उमे के बीच में के। मन गणंत क्या होता है बउआ, उभयलिंगी ना एम के ना उमे के बीच में के होता है कौन, मन गणंत। यानी यह जिसके पहले लगेगा वही बन जाएगा। जैसे कोई कहानी कहता है तो कहानी स्त्रीलिंग है। कहानी क्या है बउआ, स्त्रीलिंग है। और इसके पहले अगर मनगढ़ंत लगा दिया जाए, यानी मनगढ़ंत कहानी कोनो सुनाती है कि हम ऐसे गए, ऐसे हुआ, उसके बाद ऐसे आया, तो मनगढ़ंत कहानी है। यानी मनगढ़ंत उस समय क्या होगा बउआ, स्त्रीलिंग के रूप में कार्य करेगा। उस समय क्या होगा बउआ, स्त्रीलिंग के रूप में कार्य करेगा। अगर वही मनगढ़ंत को अगर किसी पुरुष शब्द के आगे लगा दिया जाए तो मनगढ़ंत पुरुष बन जाएगा। यानी मनगढ़ंत वहाँ पे क्या हो जाएगा बउआ, तो पुल्लिंग का कार्य करेगा। वह एक क्या है बउआ, उभयलिंग विशेषण है। उभयलिंग विशेषण है, उभयलिंग विशेषण है। यानी आपका 16 का सी ऑप्शन सही है। वाक्यांश का एक शब्द बताइए, तो जिसके हृदय में ममता न हो, जिसके हृदय में ममता न हो निर्मम होता है। निर्मम होती है। जिस महिला के हृदय में ममता न हो क्या होती है बउआ, निर्मम होता है। निर्दय, जिसके हृदय में दया न हो, जिसके हृदय में दया न हो निर्दय। उसके बाद निर्भय, जो नहीं डरता हो, जो नहीं डरता हो क्या कहलाएगा बउआ, निर्भय कहलाता है। निहृदय, यानी जिसके शरीर में हृदय ही न हो उसको क्या कहेंगे, निहृदय। निहृदय यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का ए ऑप्शन सही है। जिसके हृदय में ममता न हो उसको क्या कहेंगे बउआ, निर्मम कहेंगे, निर्मम कहेंगे। इस वाक्य में विराम चिन्ह का उपयोग उचित प्रयोग नहीं है। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। ठीक है, ये सही है। वही दूर से बहुत दूर से आ रहा है, वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, ये भी सही है। सुनो सुनो वह गा रही है, देखिए इसमें विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। और ये जब कोई व्यक्ति ज़्यादा खुश होता है, चाहे ज़्यादा दुख होता है, तो हर्ष प्रकट करने के लिए क्या लगाता है बउआ, विस्मयादि बोधक वाला चिन्ह लगाता है। प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ, तो देखिए प्रिय महाशय के बीच में यहाँ पे क्या होना चाहिए बउआ, विस्मयादि बोधक होना चाहिए। यही आपका गलत है, यानी 18 का डी ऑप्शन सही है। इसके बाद निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है, तो अल्प प्राण के लिए 1, 3, 5 बता दिए हैं, तो जो बच गया वो महाप्राण हो गया। यानी 2 और 4 क्या हो जाएगा बउआ, महाप्राण हो जाएगा। इसको बोलेंगे तो कैसा हवा निकलेगा बउआ, ज़्यादा हवा निकलेगा। बोलते समय क्या होगा, मुख से ज़्यादा हवा निकलता है, तो वह क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। और आपका 100 और ई वाला षटकोण वाला 100 भी महाप्राणी में आता है। ठीक है, अब देखते हैं तो किस में है बउआ, तो है आपका अल्प प्राण में, यहाँ पर है। फिर द किस में है, तो द भी आपका किस में है, अल्प प्राण में है, यहाँ पर है। फिर भ किस में है, तो भ भी आपका किस में है, तो भ है महाप्राण में। किस में है बउआ, महाप्राण में। अब म देखिए यहाँ पर है, म यहाँ पे अल्प प्राण में है, यानी क्वेश्चन के अनुसार 19 का सी ऑप्शन सही है। निम्न में कौन अघोष है जिसको बोलते समय गला में कंपन नहीं होता है, गला में कंपन नहीं होता है, उसी को क्या कहते हैं बउआ, अघोष कहते हैं। अघोष कहते हैं पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वही आपका अघोष वर्ण कहलाता है। पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वही अघोष होता है। आप गला पे हाथ रख के भी महसूस कर सकते हैं। अगर कंपन नहीं करेगा तो अघोष, अगर कंपन कर दिया तो सघोष, और नहीं तो पहला दूसरा अघोष और तीसरा चौथा पांचवा सघोष, तीसरा चौथा पांचवा सघोष। ठीक है, अब बोल रहा है कि अघोष कौन सा है, तो प को देखते हैं, तो प किस में है बउआ, तो प यहाँ पे है, यानी आपका अघोष है। इसके बाद घ यहाँ पे है, सघोष है। ब यहाँ पर है, तो ब कहाँ पर है बउआ, तो ब यहाँ पे है, सघोष है। ग किस में है, तो सघोष है। यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का कौन सही है बउआ, तो क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का सही है क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का ए ऑप्शन सही है, 20 का ए ऑप्शन सही है। इसके बाद निम्नलिखित में कंठ वर्ण कौन है, तो
तो कंठ वर्ण को याद रखिएगा। कंठ वर्ण जो होता है उसका उच्चारण करते समय कंठ से आवाज़ आता है, जीभ किसी भाग में नहीं सटता है। तो देखिए ऊ जो है, ओठ जो है गोल हो जा रहा है, यानी ये ओष्ठ्य है, ओष्ठ्य है, ओष्ठ्य है। ओ कंठ से आ रहा है, यानी ये कंठ्य है। ओ क्या है बउआ? कंठ्य है या नहीं? तो आप याद रखिएगा KTM, KTM 2, KTM 2, के होता है कंठ, के होता है कंठ, ती होता है तालु, एम होता है मूर्धा, एम होता है मूर्धा, डी होता है दंत और ओ होता है ओष्ठ। KTM 2 इसमें आएगा तो आप याद रखिएगा, जैसे दहेज में क्या मिलता है? KTM मिलता है, तो मांगने वाला कैसे मांगता है? KTM 2, ठीक है, तो वही हमको याद रखना है, नहीं तो हम बोल के चेक कर लेंगे। इसके बाद निम्नलिखित में कौन रूढ़ है? तो शब्द जो होता है 3 प्रकार के, शब्द 3 प्रकार के, एक होता है रूढ़, एक होता है रूढ़, दूसर का होता है यौगिक, दूसर का यौगिक, तीसर का होता है योग रूढ़। रूढ़ जो होता है वह स्वतंत्र होता है, वह किसी और शब्द से जुड़ के नहीं बना रहता है, उसको तोड़ दीजिएगा तो नया शब्द नहीं बनेगा। जबकि यौगिक जो होता है वह 2 शब्दों के मिलने से बनता है, उसी को कहते हैं यौगिक। योग रूढ़ जो होता है 2 या 2 से अधिक शब्दों के जुड़ने से तो बनता है, लेकिन ये अलगे अपना अर्थ लेके चल जाता है, यही से कहलाता है योग रूढ़। जैसे दूध वाला, दूध और वाला क्या हो गया? 2 को शब्द बना है, यानी ये यौगिक है, यौगिक है, ठीक है। घुड़सवार, घोड़ा जोर सवार क्या है बउआ? तो यौगिक है, यौगिक है। और नाक एकदम है, अगर इसको तोड़ते हैं तो ना जोड़ क कोनो शब्द नहीं बना, ये क्या हो जाएगा बउआ? तो ये रूढ़ हो जाएगा। और लंबोदर 2 गो शब्द से बना है, एक होता लंबा और जोड़ उदर, 2 गो शब्द से बना है, लेकिन अलग अर्थ रख लिया है। ये गणेश जी को, हनुमान जी को समर्पित हो गया है, यानी 21 के डी ऑप्शन सही है। इसके बाद रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा बउआ? तो रत्नाकर का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका, रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा बउआ? रत्न जोड़ आकर, रत्न जोड़ आकर, रत्न जोड़ आकर, रत्न जोड़ आकर, यानी 22 के बी ऑप्शन सही है, 22 के बी ऑप्शन सही है। प्रतिमान में समास क्या है? तो देखिए मान एक शब्द है, उसे पहले प्रति आके पूरे शब्द का अर्थ बदल दिया है, यानी पूर्व पद क्या है बउआ? प्रधान है, यानी क्या हो जाएगा? अवयवी भाव हो जाएगा, अवयवी भाव हो जाएगा। ऑप्शन है तत्पुरुष, इसमें का के की रहेगा या संबंध सूचक रहेगा। द्वंद्व जो होता है, द्वंद्व में बउआ और या तथा मिलेगा, अवयवी भाव में पहला पद प्रधान। द्विगु जो होता है वह संख्यात्मक होता है, जैसे चतुर्भुज, त्रिभुज, पंचमुख क्या हो जाएगा बउआ? द्विगु संख्यात्मक होगा, यानी 23 के बी ऑप्शन सही है, 23 के बी ऑप्शन सही है। परिक्रमा में उपसर्ग कौन है? तो परिक्रमा में देख रहे हैं उपसर्ग शब्द के पहले लगा, अर्थ बदल दिया, तो परि जोड़ कर्मा, उपसर्ग क्या मिल गया बउआ? परिक्रमा। ऑप्शन है आर प र परि, यानी 24 के डी ऑप्शन सही है, 24 के डी ऑप्शन सही है। भलाई में कौन प्रत्यय है? तो इसमें देख पा रहे हैं कौन प्रत्यय बउआ? आई प्रत्यय है, ई आई क्या है बउआ? आई प्रत्यय है, आई प्रत्यय है। निम्न में कौन सा तत्सम है? तो तत्सम वो होता है, जैसे देखिए हमारे तरफ 4 तरह से विवाह होता है, 2 गो जो है माता पिता कराता है, 2 गो जो है माता पिता कराता है, 2 गो जो है माता पिता कराता है। एक को क्या होता है, जब लड़की सुंदर रहेगा तो उसको माता पिता वैसे ही ले आ लेगा, यानी संस्कृत के शब्द को वैसे ही ला लिया गया, तो तत्सम उसको क्या कहेंगे बउआ? तत्सम। दूसरा का होता है माता पिता करा रहा है लेकिन लड़की तो ऐसे करिया है, तो उसको क्या कहेगा? फेयर लवली लगा के आओ, सुंदर होके आओ, ठीक है, यानी उसके रूप में बदल देगा। संस्कृत से वैसे शब्द को उठाया तो गया है लेकिन उसको रूप को बदल दिया गया है, तद्भव। तीसरा होता है, तीसरा जो बिया होता है लड़का खुदे करता है, यानी अपने से कहीं देशे में से भगा के ला लिया तो देसी, अगर विदेश से भगा के ला लिया तो क्या हो जाएगा बउआ? विदेशी। विदेश से शब्द को उठा लिए हैं तो विदेशी, और देशे के शब्द जैसे लोटा खटिया क्या होता है बउआ? विदेशी होता है। तो बोल रहा है कि कौन सा शब्द तत्सम है? आलस्य, आम, आग, आसरा। इसमें आलस्य देख पा रहे हैं कि संस्कृत का शब्द है, आलस्य देख पा रहे हैं कि संस्कृत का शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होता है बउआ? आलस होता है, आलस होता है, यानी 26 के ए ऑप्शन सही है, 26 के ए ऑप्शन सही है। इसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा जो है, निम्नलिखित में कौन सा तद्भव है? तद्भव है माता पिता शादी कर रहा है लेकिन लड़की को फेयर लवली लगवा के गोर बना दे रहा है, यानी उसके रूप में परिवर्तन कर दे रहा है। तो जब रूप में परिवर्तन हो गया, संस्कृत से शब्द को उठा के उसके रूप में परिवर्तन करके उसको हिंदी बना दिया गया है, तद्भव कहलाएगा। इसके कौन कौन, जैसे छत, उजला, उजला, कपूर, कपूर,
आग, आग का जैसे अग्नि होता है लेकिन रूप में परिवर्तन करके क्या बना दिया गया है, आग बना दिया गया है। ऑप्शन है चूर्ण, छिद्र, ज्ञान, छत। छत क्या है बउआ, ये आपका तद्भव है। 27 के डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन देशज है, देशे में से भगा के ब्याह कर लिया है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, देशज या देसी कहेंगे, देशज या देसी कहेंगे। जैसे आग, बच्चा, खिचड़ी, फूल, क्या है बउआ, खिचड़ी का कहीं चर्चा नहीं मिलेगा व्याकरण में चाहे ग्रामर में। खिचड़ी, लोटा, खटिया, पगड़ी, क्या है बउआ, देशज है, देशज है। इसके बाद है निम्नलिखित में विदेशी शब्द कौन है, तो विदेशी शब्द लड़का गया फ्रांस चाहे युगांडा के जंगल से भगा के ला लिया, विदेशी हो गया। तो उष्ट्र, अमीर, प्रिय, भक्त, इसमें क्या हो जाएगा बउआ, तो अमीर जो होता है ये विदेशी शब्द है, विदेशी शब्द है, उर्दू शब्द है, ये क्या हो जाएगा, विदेशी हो जाएगा। 29 का बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन संज्ञा है, तो संज्ञा जो है गंगा, गंगा जो है आपका कौन संज्ञा है बुआ, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसे कहने से एक के आदमी का एक नदी का बोध हो रहा है। दुनिया में नदी तो ढेर है लेकिन उससे एक को नदी के बारे में बात हो रहा है, गंगा, तो कौन संज्ञा बउआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पुराना, नीला, मोटा, ये क्या है बउआ, ये विशेषण है। यानी क्वेश्चन के अनुसार ये ऑप्शन सही है। हम उपस्थित होते हैं फिर नया सेट लेकर, तब तक के लिए आप बने रहिए कॉम्पिटिटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पर।